हल्दी घाटी के बाद का युद्ध, क्या महाराणा प्रताप कभी पराजित हुए? कल्पना कीजिए 18 जून 1576 का वो दिन जब राजस्थान की हल्दी घाटी में धरती खून से लाल हो गई। एक तरफ मुगल बादशाह अकबर की विशाल सेना जिसमें 80,000 सैनिक, 10,000 घुड़सवार और तोपें थी। दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की छोटी सी फौज, मात्र 20,000 योद्धा, ज्यादातर भील आदिवासी और राजपूत वीर। प्रताप का घोड़ा चेतक खून से तरबतर, प्रताप का भाला 81 किलो का एक ही वार में दुश्मन को घोड़े समेत 2 टुकड़ों में काट फेंकता था। लेकिन युद्ध समाप्त होने पर मुगल कैंप में जश्न की जगह सन्नाटा छा गया। क्यों? क्योंकि प्रताप ना मरा ना पकड़ा गया। वो जंगल की छांव में गायब हो गया जैसे कोई भूत। क्या ये हार थी या फिर एक ऐसी शुरुआत जो इतिहास को हमेशा के लिए बदल देगी? आज हम खोलेंगे इस रहस्य का पिटारा, हल्दी घाटी के बाद के उन युद्धों की कहानी जहां प्रताप ने कभी घुटने नहीं टेके। और हां, कुछ ऐसे अनोखे तथ्य भी जो आपको चौंका देंगे। महाराणा प्रताप, मेवाड़ के सिसोदिया वंश के उस शेर की कहानी जो मुगल साम्राज्य के महान सम्राट अकबर के सामने कभी नहीं झुके। जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ किले में हुआ। बचपन का नाम था कीका, एक ऐसा नाम जो उसके खेल कूद की शरारतों से चिपक गया। लेकिन बड़ा होकर वो प्रताप बन गया, अर्थात शान। 7 फीट 5 इंच लंबा कद, 110 किलो का वजन, 72 किलो का कवच और 81 किलो का भाला। वो कोई साधारण योद्धा नहीं, बल्कि एक चलता फिरता किला था। क्या आप जानते हैं, प्रताप का भाला इतना भारी था कि आज भी उदयपुर के संग्रहालय में रखा है और कोई साधारण आदमी उसे उठा भी नहीं सकता। ये तथ्य ही काफी है साबित करने के लिए कि वो मानव से ऊपर था, एक देवता जैसा योद्धा। हल्दी घाटी का युद्ध, इतिहास का वो विवादास्पद अध्याय जहां मुगल इतिहासकारों ने जीत का दावा किया, लेकिन राजपूत ग्रंथों में इसे प्रताप की रणनीतिक वापसी बताया गया। मुगल सेना के कमांडर मान सिंह ने तोपों और हाथियों से हमला बोला, लेकिन प्रताप के भील योद्धाओं ने घाटी के संकरे रास्तों में छापामार युद्ध लड़कर उन्हें तोड़ दिया। चेतक का वो ऐतिहासिक कूद, 26 फुट की खाई पार करना, प्रताप को बचाने के लिए, लेकिन घायल होकर मर गया। अनोखा तथ्य, चेतक की कब्र आज भी हल्दी घाटी में है और लोग कहते हैं कि रात में वहां घोड़ों की टापें सुनाई देती हैं। युद्ध के बाद मुगल चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया, लेकिन प्रताप वो मेवाड़ की जंगलों में छिप गया। अकबर ने सोचा अब तो मेवाड़ हार मान लेगा, लेकिन यहीं से शुरू हुई वो गाथा जो साबित करती है प्रताप कभी पराजित नहीं हुए। हल्दी घाटी के बाद छापामार युद्ध की शुरुआत, एक अनोखी रणनीति। हल्दी घाटी के 4 महीने बाद 11 अक्टूबर 1576 को अकबर खुद अजमेर से गोगुंडा की ओर मार्च करने लगा। उसकी फौज में 1 लाख सैनिक थे, लेकिन प्रताप ने खुला युद्ध नहीं लड़ा। इसके बजाय उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर अपनाया, जंगल, पहाड़ और नदियों का सहारा लेकर आकस्मिक हमले। ये रणनीति इतनी प्रभावी थी कि मुगल सेनापति शाहबाज खान ने लिखा कि प्रताप का पीछा करना भूत का साया पकड़ने जैसा है। अनोखा तथ्य, प्रताप की फौज में भील आदिवासी इतने कुशल थे कि वे पेड़ों पर चढ़कर तीर चलाते और मुगलों को लगता जैसे जंगल खुद लग रहा हो। 1577-78 के बीच प्रताप ने कई छोटे मोटे हमले किए। उदाहरण के लिए खमनौर का युद्ध, जहां उन्होंने मुगल चौकी पर धावा बोलकर अनाज के गोदाम लूट लिए। मुगलों को भूखा मारना उनकी रणनीति का हिस्सा था। लेकिन सबसे बड़ा झटका 1578 में लगा, जब अकबर ने जगमाल यानी प्रताप के सौतेले भाई को मेवाड़ का राजा घोषित कर दिया। जगमाल ने मुगलों का साथ दिया, लेकिन प्रताप ने उसे हराकर अपदस्थ कर दिया। ये पारिवारिक विश्वासघात था, लेकिन प्रताप की दृढ़ता ने इसे भी जीत में बदल दिया। अब आते हैं असली टर्निंग पॉइंट पर, 1582 का देवायर का युद्ध। हल्दी घाटी के बाद का यह सबसे बड़ा युद्ध था जहां प्रताप ने मुगल सेना को निर्णायक शिकस्त दी। देवायर मेवाड़ का एक किले जैसा क्षेत्र जहां मुगल सूबेदार सैयद हाशिम ने 36,000 सैनिक तैनात किए थे। प्रताप ने रात के अंधेरे में हमला बोला। उनके 22,000 योद्धाओं ने मुगलों को घेर लिया। सुबह होते होते 5,000 मुगल मारे गए, बाकी भागे। अनोखा तथ्य, इस युद्ध में प्रताप ने अपना प्रसिद्ध भाला इस्तेमाल किया, जिससे एक ही वार में 36 मुगलों को भेद दिया गया। कहानी है कि भाले की नोक इतनी तेज थी कि वो दुश्मनों को सीधा पार कर जाता।
देवायर की जीत के बाद प्रताप ने मेवाड़ के 36 किलों पर दोबारा कब्जा कर लिया। चित्तौड़ को छोड़कर पूरा मेवाड़ मुक्त हो गया। अकबर को मजबूरन पीछे हटना पड़ा। लेकिन प्रताप की जिंदगी सिर्फ युद्ध नहीं थी। हल्दी घाटी के बाद के सालों में उन्होंने कठोर जीवन जिया। जंगल में छिपते हुए उनकी सेना भूखी प्यासी रही। एक बार तो प्रताप को घास की रोटियां खानी पड़ी। हां, घास। अनोखा तथ्य, 1584 में जब भोजन खत्म हो गया, प्रताप ने अपनी बेटी को घास की रोटी दी, लेकिन खुद ने एक कौर नहीं खाया। बाद में एक भक्त ने रोटी लाकर दी, लेकिन प्रताप ने कहा, मैंने वचन दिया है, मेवाड़ मुक्त होने तक सूखी भोजन नहीं। यह त्याग इतना गहरा था कि आज भी राजस्थान के लोकगीतों में गाया जाता है। प्रताप की सेना, भील योद्धाओं का कमाल, अनसुनी कहानियां। प्रताप की ताकत उनकी सेना में थी, खासकर भील आदिवासियों में। हल्दी घाटी में 8000 भील थे जो जंगलों के राजा थे। इनके तीर इतने सटीक थे कि मुगल हेलमेट भेज देते। एक अनोखा तथ्य, भील योद्धा रात में हमला करते और सुबह तक गायब। मुगलों को लगता जैसे जंगल में भूत घूम रहे हों। प्रताप ने इन्हें मेरा खून कहा और बदले में भीलों ने कभी भूखा नहीं दिया। 1583 में जब मुगल ने भीलों को लालच दिया, एक भील ने कहा, प्रताप का विश्वास ही हमारा राज्य है। एक और युद्ध, 1585 का खरवा का संघर्ष। यहां प्रताप ने मुगल कमांडर कोल सिंह को हराया। मुगल इतिहासकार अबुल फजल ने लिखा, प्रताप की सेना छोटी है लेकिन उनकी हिम्मत पहाड़ों से बड़ी। अनोखा तथ्य, प्रताप का ढाल इतना मजबूत था कि तोप के गोले भी नहीं भेद पाते थे। एक बार हल्दी घाटी के बाद के एक छोटे युद्ध में एक मुगल सैनिक ने तीर चलाया, लेकिन ढाल पर टकराकर वापस लौट आया, जैसे बूमरैंग। प्रताप के निजी जीवन की झलक लें तो और मजा आएगा। 11 शादियां, 17 बेटे, 5 बेटियां, फिर भी कभी कोई पारिवारिक कलह नहीं। उनकी सबसे प्रिय रानी अजब दे पवार, जिन्हें रानी भारमल भी कहा जाता। अनोखा तथ्य, प्रताप की 11वीं शादी 50 साल की उम्र में हुई और वे बेटे के पिता बने। लेकिन युद्ध के बीच में भी वे अपनी रानियों को पत्र लिखते, मेवाड़ की आजादी ही हमारा वैवाहिक सुख है। अकबर का डर, क्या सम्राट प्रताप से डरते थे? अकबर, जिसने गुजरात से बंगाल तक साम्राज्य फैलाया, लेकिन मेवाड़ को कभी जीत नहीं पाया। 1580 के दशक में अकबर ने कई दूत भेजे सुलह के लिए। एक दूत ने कहा, राजपूत राजा मानसिंह ने हार मानी, आप क्यों नहीं? प्रताप ने जवाब दिया, मानसिंह गद्दार है, मैं सिसोदिया हूं। अनोखा तथ्य, अकबर ने प्रताप को मेवाड़ का राजा मानने से इनकार किया, लेकिन गुप्त रूप से उनकी जासूसी करवाता। एक बार एक जासूस पकड़ा गया तो प्रताप ने कहा, अकबर को बता, जब तक सांस है मेवाड़ मुगल का नहीं बनेगा। 1597 तक प्रताप ने दर्जनों छोटे बड़े युद्ध लड़े। आखिरी युद्ध सुधाव का, जहां उन्होंने मुगलों को पीछे ढकेला, लेकिन उम्र और घावों ने उन्हें तोड़ दिया। 19 जनवरी 1597 को चावंड में उनका देहांत हुआ। मरते वक्त उन्होंने बेटे अमर सिंह से कहा, मेवाड़ कभी झुके नहीं। अमर सिंह ने बाद में समर्पण किया, लेकिन प्रताप कभी नहीं हारे। अनोखे तथ्य जो आपको हैरान कर देंगे। अब कुछ ऐसे फैक्ट्स जो किताबों से बाहर हैं। भारी हथियारों का राजा प्रताप का पूरा योद्धा परिधान 208 किलो का था। 72 किलो कवच, 81 किलो भाला, 2 तलवारें 125 किलो मिलाकर। फिर भी वे घोड़े पर उड़ते जैसे। चेतक का रहस्य, चेतक ना सिर्फ घोड़ा बल्कि प्रताप का भाई था। हल्दी घाटी में घायल होने पर चेतक ने प्रताप को कंधा दिया। घोड़ा कंधा दे? घास की रोटी का व्रत। 13 साल जंगल में रहकर प्रताप ने कभी सूखी भोजन नहीं खाया। उनकी बेटी ने कहा, पिताजी भूख लगी? जवाब, मेवाड़ की भूख मिटे तब। परिवार का योद्धा, 17 बेटों में से कई शहीद हुए, लेकिन एक बेटा कुंवर करण, जिसने हल्दी घाटी में प्रताप को बचाया। अकबर का सम्मान, अकबर ने कभी प्रताप को विद्रोही नहीं कहा बल्कि वीर। उनकी मौत पर अकबर ने 3 दिन का शोक मनाया। कीका से प्रताप, बचपन में शरारती, एक बार पिता उदय सिंह के महल में आग लगा दी, लेकिन यही शरारत ने उन्हें योद्धा बनाया। मेवाड़ का संरक्षक, प्रताप ने 36 किले जीते लेकिन कभी लूट नहीं की। उनका मंत्र, राज्य सेवा न कि संग्रह। आधुनिक कनेक्शन, आजादी के आंदोलन में गांधी जी ने प्रताप को उदाहरण दिया, अहिंसा में भी प्रताप की तरह अडिग रहो।
तलवार का जखीरा 1985 में हल्दी घाटी में प्रताप की तलवार मिली, जो अभी भी चमकती है। 11 शादियां, एक प्रेम। अजबदे से प्रेम इतना गहरा कि युद्ध से पहले चिट्ठी, तुम्हारी याद मेरा भाला तेज करती है। ये तथ्य साबित करते हैं प्रताप सिर्फ योद्धा नहीं, प्रेरणा थे, विरासत। क्यों प्रताप अमर है? हल्दी घाटी के बाद 21 साल प्रताप ने कभी हार नहीं मानी। मुगल इतिहास कहता है जीत, लेकिन वास्तविकता, प्रताप ने मेवाड़ को मुक्त रखा। आज उदयपुर का महाराणा प्रताप संग्रहालय उनकी वस्तुओं से भरा है। राजस्थान सरकार ने हल्दी घाटी को पर्यटन स्थल बनाया, लेकिन सच्ची शिक्षा, कभी झुकना नहीं। अनोखा तथ्य, प्रताप की मृत्यु के बाद भी उनके घोड़े की कहानी लोक कथाओं में जीवित है। चेतक का साया आज भी मेवाड़ की रक्षा करता है। तो क्या प्रताप पराजित हुए? नहीं, हल्दी घाटी हार नहीं, शुरुआत थी एक लंबे संघर्ष की। उनकी कहानी हमें सिखाती है शारीरिक ताकत से ज्यादा इच्छा शक्ति जीतती है। अगर ये गाथा आपको झकझोर गई तो सोचिए, आज हम किस हल्दी घाटी से लड़ रहे हैं। प्रताप की तरह कभी ना झुके। जय मेवाड़, जय प्रताप।